सीनियर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर संघर्ष करो, ईवीएम बैन करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुर्दाबाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद करो, लोकतंत्र का प्रबंध करो, भानुप्रताप जी आगे आओ। लड़ाई हैगी है वो असि लड़ांगे। सो इन्हां शब्दां दे नाल ही मैं धन्नवाद करदी हां। जय भीम, जय भारत। ईवीएम की लड़ाई हम बहुत समय से लगातार लड़ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो 30 मई 2019 को मोदी सरकार ने जिस बार दूसरी बार शपथ ली थी, जिस दिन हम हकीकत में उस दिन से लगातार ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 2019 में हमने 5 बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया और 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन किया। हालांकि ये बात अलग है कि राष्ट्रपति भवन से ऑफिशियली रिसीविंग की मोहर लगने के बाद भी जब आरटीआई से हमने पूछा कि हमारे ज्ञापन का क्या हुआ, तो राष्ट्रपति भवन से जो आंसर है वो आता है उत्तर कि आपका ऐसा तो कोई ज्ञापन हमने मिला ही नहीं। ये तो राष्ट्रपति भवन का हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि सारी चीजें कैसे हो रही हैं। और हमने उस समय भी 3 बार प्रदर्शन करके दिखाया था ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती, हमारे जो इंजीनियर साथी यहाँ साथ। इसके अलावा एक और बड़े मजबूत साथी जो तमिल फिल्मों के एक अच्छे चरित्र अभिनेता हैं मिस्टर मंसूर अली खान, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और 2019 के चुनाव में उन्होंने भी भाग लिया था। करीब 3.5 लाख रुपयों की पार्टी को टोटल वोट मिला था। उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी थी और बाकायदा ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन उन्होंने भी करके दिखाया तो हमारे साथ। लेकिन बात धीरे धीरे चली और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 साल बाद जहां आज हम जाके खड़े हैं, उस समय अगर 100 में से 2 या 4 लोग नाम ले देते ईवीएम के विरोध में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज की तारीख में 80% से ज्यादा लोग ईवीएम के विरोध में। इसका एक आंकड़ा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने जो मिस कॉल का नंबर दिया वो शुरू के 5 दिन जैसे हमने दिया नंबर नॉर्मल, हमें ऐसा लगता था कि चल जाएगा काम, हमें पता भी नहीं था टेक्नोलॉजी का। तो उसमें कॉल आ रहे थे हर सेकंड पर सैकड़ों कॉल, लेकिन जब तक कॉल जा रही है और घुटती बसती रहती है तो कोई साथी काटता नहीं। इस बीच में बहुत सारी कॉल आ रही तो बिजी बहुत आ रहा था। फिर जब टेक्निकल एक्सपर्ट है उनसे बात की तो उन्होंने बताया सॉफ्टवेयर डलता है, फिर हमने ठीक है। तो आप जानकर हैरान होंगे इस समय आज 5 दिन हुए हैं, हर दिन 2 लाख से ज्यादा कॉल आ रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और गांव तक इसका विस्तार हो चुका है। कई गांव से जो मेरा अपना नंबर मैंने पहले दिया था उस नंबर पर कॉल आ रही है कि सब आदेश करना बस आप गांव के गांव हम बाहर निकल के सड़क पर विरोध करेंगे। ये आज की तारीख में उसकी स्थिति। तो पूरे देश में ये बात फैल चुकी है, लेकिन इसको संगठित करके तरीके से हमें लड़ाई लड़नी। जब तक संगठित करके हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक बात बनेगी। और बात केवल इतनी सी नहीं है कि हमें इससे चुनाव नहीं चाहिए, सही है, हमें इससे चुनाव नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं। लोकतंत्र कब जिंदा रहेगा, कैसे जिंदा रहेगा? अगर संविधान के अनुसार काम होगा, पारदर्शिता से काम होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जब व्यवस्था होगी तभी लोकतंत्र बचेगा। और हम सब जानते हैं अगर लोकतंत्र बचेगा तो देश के सभी लोगों के अधिकार भी बचेंगे, नागरिक अधिकार बचेंगे। अधिकार बचेंगे तो ही इंसान आगे कुछ सोच सकता है, तरक्की कर सकता है। और ये जो हमारा वोट का अधिकार है, आप सब लोग जरा ध्यान से कैलकुलेट करके देखिए, इसको एनालाइज करके देखिए। ये वोट का अधिकार हमारे उन तमाम अधिकारों की जननी है, उसकी मां है, ये मदर है, जो बाकी सारे अधिकार संविधान से हमें मिलते हैं। अगर ये अधिकार हमसे छीन लिया गया तो बाकी अधिकार हमें कैसे मिलेंगे? आज
आज की तारीख में भी सरकार या सरकारें केंद्रीय राज्य स्तर पर जिस तरह से काम कर रही हैं, आप बार बार देख रहे हैं कि लोगों के अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश को पुलिस राज्य में तब्दील करने की लगातार कोशिश हो रही है। देश का प्रधानमंत्री हर दिन हर पल केवल और केवल संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। संसद में जाके, संसद के सीढ़ियों पर जाकर सिर झुका के बिल्कुल लंबा होकर साष्टांग एक नौटंकी की गई, लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई कि भाई ये तो बहुत बढ़िया, इसको मंदिर मानता है, संसद को बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन उसी संसद में उसी संविधान जिसके तहत उसने शपथ ली, उसको खत्म करने का लगातार काम किया जा रहा है। हम सबको मिलके इस सबको रोकना है, देश को बचाना, अपने बच्चों का भविष्य बचाना। उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर इसमें क्या चीज है जिसको हम कह रहे हैं? हम सिंपल इतना ही तो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं चुनाव की, वोटों की, वो प्रक्रिया ऐसे अपनाओ आप जो साधारण से साधारण व्यक्ति, अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति, आम व्यक्ति भी उसे जानता हो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो सके, जो ये निश्चित कर सके अपनी आंखों से देखकर फिजिकली कि वो जिस उम्मीदवार को, जिस पार्टी को वोट देना चाहता है, उसने उसी को वोट दिया है और उसका वोट उसी के खाते में गिना जाएगा। बस इतनी सी तो बात है।